यूनिवर्सिटीज, एजुकेशन और एग्जामिनेशन, उनको बर्बाद करने की जिम्मेदारी किसने निभाई है? सभी दल के सदस्य इस विधेयक पर अपनी चर्चा दें। नमस्कार, एनडीटीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात कर लेंगे संसद के मानसून सत्र की। आज देखिए, कार्रवाई हो चुकी दूसरे हफ्ते का दूसरा दिन। लंबे गतिरोध के बाद आज सदन में कामकाज शुरू होने की उम्मीद भी है। लोकसभा में आज एंटी पेपर बिल पर चर्चा और मतदान प्रस्तावित है। इस विधेयक पर चर्चा के लिए आज लोकसभा अध्यक्ष ने 6 घंटे का समय निर्धारित किया है। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी बहस में हिस्सा ले सकते हैं, जबकि विपक्ष की ओर से बिल पर 93 संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। तो देखिए, बताया जा रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी विपक्षी दलों के नेताओं से बातचीत कर उन्हें चर्चा में हिस्सा लेने के लिए राजी करने की कोशिश की है, जिसके बाद गतिरोध खत्म होने की उम्मीद बढ़ी है। वहीं सरकार का आरोप है कि विपक्ष सदन की कार्रवाई बाधित कर रहा है, जबकि विपक्ष का कहना है कि छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस की कथित ज्यादतियों के आरोपों पर पहले गृह मंत्री को सदन में जवाब देना चाहिए और उसके बाद ही वे चर्चा में हिस्सा लेंगे। इधर संसद सत्र शुरू होने से पहले एनडीए की बैठक चल रही है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद है। एनसीपीआई के 20 सांसद भी इस बैठक में हिस्सा हैं, यानी कि पूरे एनडीए का कुनबा इस बैठक में मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो शिक्षा में सुधारों को लेकर कानून बनने जा रहा है, उसको लेकर बात रखी जा सकती है। देखिए, एनडीए की बैठक इस वक्त चल रही है। पीएम मोदी भी इसमें मौजूद है। पूरा एनडीए का कुनबा है। हमारे साथ देखिए, हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला जुड़ गए हैं। इसके अलावा राजीव रंजन विजय चौक से जुड़े हुए हैं, समीर चौगांवकर हैं और राशिद किदवई साहब हैं। सभी का स्वागत है। सबसे पहले सवाल ले लेते हैं रवीश से। रवीश, एजेंडा तो सेट है आज एनडीए की बैठक का। जो एंटी पेपर लीक बिल है, उसको लेकर जो सुधार प्रस्तावित किए सरकार ने, उनको लेकर प्रधानमंत्री अपनी बात रख सकते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि प्रधानमंत्री का संबोधन होगा और उस संबोधन के बाद पता चल पाएगा कि आखिर एनडीए की रणनीति क्या है। लेकिन आपको याद होगा विकास की पहले जो संसदीय दल की बैठक हुई थी, उसमें खुद प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि जो पेपर लीक है वो घोर अपराध है और पेपर लीक के बारे में तमाम सारी बातें कही थी। ये भी प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। उसके बाद आपने देखा कि सारी मांगे मानी गई और अब आज जब चर्चा होगी तो एनडीए के और भी सारे जो सदस्य हैं उनको प्रधानमंत्री ये बताएंगे कि किस तरीके से विपक्ष के सवालों का जवाब देना है, क्या रणनीति अंदर रहेगी। और संसदीय दल की बैठक इस बारे में अहमियत रखती है क्योंकि आज जो संबोधन होगा उसमें देखना होगा कि आगे का जो सत्र शुरू होगा उसमें किस तरीके की रणनीति एनडीए के लोग अख्तियार करते हैं। तो ये आज अभी बैठक शुरू हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गया है। इस बैठक को मंगल मिलन नाम दिया गया है। तो हर मंगलवार को, पिछली बार भी 20 तारीख को हुई थी, इस बार भी ये बैठक हुई है। तो ये अहम काफी बैठक है क्योंकि आज जब चर्चा होगी तो उसमें तमाम सारे मुद्दे उठेंगे। जो इसमें संशोधन लाया जा रहा है उसमें कई सारी अहम बातें हैं। उसमें ये कहा गया है कि कठोर सजा के प्रावधान है, यानी अगर कोई पेपर लीक में शामिल होता पाया जाता है तो उसको 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, 10 साल तक की सजा हो सकती है। तो विपक्ष के तमाम सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश एनडीए ने की है। लेकिन अब आज देखना होगा कि आज प्रधानमंत्री क्या कुछ संबोधित करते हैं। देखिए रवीश, हमारे सहयोगी इस खबर पर अपडेट के लिए मौजूद रहेंगे। राजीव रंजन का रुख कर लेते हैं। राजीव हमारे साथ बने हुए पार्लियामेंट से, विजय चौक से। राजीव, जो पेपर लीक को लेकर खबर है वो सबसे पहले दर्शकों के सामने रख देते हैं, उसके बाद राजीव के पास चलते हैं। पेपर लीक पर दोपहर 12 बजे से चर्चा संभव है। विपक्ष ने 96 संशोधन प्रस्तावित किए हैं। सदन में बोल सकते हैं राहुल गांधी, ये भी जानकारी आ रही है। कल विपक्ष की वजह से ये बिल सदन में नहीं आ पाया था। लगातार विपक्ष के हंगामे की वजह से बार बार सदन को स्थगित करना पड़ा था। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि लोकसभा स्पीकर ने सभी विपक्षी दलों से चर्चा की है और अब ये भी खबर आ रही है कि राहुल गांधी भी इस चर्चा में हिस्सा ले सकते हैं। राजीव, जो संशोधन तो बहुत सारे आ गए हैं और ऐसी सूरत में विपक्ष को इस बिल की चर्चा में हिस्सा लेना ही चाहिए था। कल तो पूरा हंगामे में चला गया दिन। आज क्या वाकई में चर्चा हो पाएगी या कांग्रेस सिर्फ आश्वासन दे रही है?
नहीं, बिल्कुल चर्चा होने के पूरे आसार है, लेकिन कुछ एक मुद्दे को लेकर गतिरोध अभी भी बना हुआ है। जो खासतौर से जो कांग्रेस का स्टैंड, अगर इस बात को कहें तो कांग्रेस का स्टैंड काफी आक्रामक है और खासतौर से इस मुद्दे को लेकर उनका यह कहना है कि जो छात्रों पर जो पिटाई हुई, जो पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, उसको लेकर पहले गृह मंत्री बयान दे। लेकिन जिस तरह से कल शाम को स्पीकर ने सारे विपक्षी दलों से बातचीत की तो उससे कुछ बीच का रास्ता निकलता हुआ नजर आ रहा है और खासतौर से स्पीकर की ओर से भरोसा दिया गया कि विपक्षी सदस्य अपनी बात रखे। और उस दौरान संभावना यह कि राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव अपनी बात रखेंगे। वहीं सत्ता पक्ष से बात करें तो जितने भी युवा सांसद हैं, जो है तेजस्वी सूर्या की बात करें, बांसुरी स्वराज की बात करें, दूसरे जो युवा सांसद की बात करें, अनुप्रिया पटेल की बात करें, ये सारे सांसद अपनी बात रखेंगे। और उस दौरान संभावना यह कि सत्ता पक्ष की ओर से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी इंटरवेन करेंगे, अपनी बात रखेंगे। तो यानी दोनों पक्षों को स्पीकर ने भरोसा दिया है कि आपको अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाएगा और भले ही जो इसका जो फिलहाल जो 6 घंटे समय निर्धारित किए गए हैं, जरूरत पड़ने पर इसको बढ़ाया भी जा सकता है। तो आज संभावना यह है कि 12 बजे से या फिर 2 बजे के बाद से जो है इस पर जो है चर्चा की शुरुआत हो जाए। जी।